Dr. Ankita, Assistant Professor in RPIT Medical Campus, Karnal. Today I will discuss about the knee osteoarthritis. If you like my content, please like, share and subscribe my YouTube channel. फर्स्ट टॉपिक है हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. व्हाट इज़ द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियो मीन्स क्या होता है, अर्थराइटिस मीन्स क्या होता है. ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑल्सो नॉन एज अ वियर एंड टीयर. अर्थराइटिस इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मैनी पीपल आफ्टर दे रीच मिडल एजेस. इसमें क्या होता है कि वियर एंड टीयर मतलब जो बोन्स होती है ना, उनमें बोन साइज में ऑस्टियोआर्थराइटिस में झड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बोन है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है. Osteoarthritis is the most common type of knee arthritis. A healthy knee easily bend and straightened because of a smooth, slippery tissue called articular cartilage. This substance cover, protect, and cushions the end of the leg bone that form your knee. बिटवीन द बोन टू सी शेप्ड पीसेज होते हैं जो कि मेनिस्कस कार्टिलेज एक्ट द शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द कुशन यूर नी जॉइंट. ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉजेज द कार्टिलेज टू वियर द अवे. हाउ इट हैपन? ऑस्टियोआर्थराइटिस अकर ओवर टाइम व्हेन द कार्टिलेज वियर अवे. इट बिकम फ्रेडी एंड रफ. मूविंग द लॉन्ग बोन along this exposed surface is painful. This is the डायग्राम ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का. ये हमारी फीमर है जो कि टाइट थाई बोन बोलते हैं. आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये जो वाइट सा दिखाई दे रहा है. ये मेनिस्कस है इसके नीचे, आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे. और ये हमारी है टीबिया बोन है जिसे सिन बोन भी बोलते हैं. ये हमारा जो डायग्राम है ये हेल्दी नी का है जो हमारा प्रॉपर है, ठीक है. इट इज़ इफ़ द कार्टिलेज वियर अवे कम्प्लीटली, it can result in the bone rubbing on the bone to make cover up for the lost cartilage. The damaged bone may start to grow outward and from painful सिम्टम्स. क्या क्या आ जाएंगे हमारे सिम्टम्स अगर हमें ओई नी हो गया? ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें क्या दिखा रखा है, जो बोन्स है वो वियर एंड टीयर होना स्टार्ट. जैसे दो बोन्स होती है वो आपस में ऐसे मिलेंगी तो वो ना उनका जो गैप है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वीकनेस की वजह से जड़ना स्टार्ट हो जाती है. उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे कि इसको ओई नी है या नहीं है विदाउट डायग्नोसिस. मतलब कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, उससे भी हम पता लगा सकते हैं इससे कि भाई इसको ओई नी है या नहीं. सिम्टम्स में पेन एंड स्टिफनेस आएगी आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओई अर्थराइटिस. सिम्टम्स टेंड टू बी रोजन इन द मॉर्निंग और आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. उसमें पेन होगा पेशेंट को चलने में, बैठने में, उठने में जो नी में है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. स्टिफनेस आ जाएगी और जॉइंट्स की साइड में क्या होगा, जॉइंट की साइड्स में है वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. स्टिफनेस है वो दिखाई देगी. मॉर्निंग में मोस्टली टाइम पे पेन है वो ज़्यादा होना स्टार्ट होगा और एक्टिविटी के टाइम पे भी प्रॉब्लम आएगी नी के अंदर. सेकंड है हमारा व्हाट कॉजेज ऑफ द नी अर्थराइटिस. क्या क्या कॉजेज होते हैं? एज रिलेटेड कॉज हो सकता है, हेरिडिटरी वेट की वजह से भी हो सकता है, इंजरी होगी कोई भी, इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो हमें हो सकता है. मैनी फैक्टर है जो रिस्क डेवलपिंग करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में. एज रिलेटेड क्या क्या आएंगे? द एबिलिटी ऑफ कार्टिलेज टू हील इटसेल्फ डिक्रीजेज एज वी एजेस. ऑस्टियोआर्थराइटिस टिपिकली इफेक्ट्स पीपल मिडिल एज में ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा होता है ओल्डर एज पेशेंट्स में. सेकंड है हेरिडिटरी. हेरिडिटरी में क्या होगा? सर्टेन genes have been linked to the osteoarthritis in heredity. ट्रेड सच एज बिंग बो लेग्ड हो जाएंगी, नॉक नी हो जाएगा, डबल जॉइंट हो जाएगा. कैन ऑल्सो पुट यू एट ग्रेटर रिस्क ऑफ द डिजीज़. मतलब ज़्यादा
डिजीज़ होने के चांसेस होंगे। मतलब वेट ज़्यादा होगा उसमें भी नी प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से वेट है वो नी पे मतलब ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से भी बोन है वो वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। द मोर यू वेट द मोर स्ट्रेस यू पुट ऑन योर नी जॉइंट्स। फोर्थ है फिर इंजरी, प्रीवियस नी इंजरी होगी कोई भी, सच एज ए स्पोर्ट्स इंजरी कैन लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, इंजरी की वजह से भी हो सकता है। ओवर यूज पीपल इन ऑक्यूपेशन दैट इन्वॉल्व रिपीटेड नीलिंग, मतलब बार बार उसी चीज़ का बार बार रिपीटेड नीलिंग हो रही है, स्क्वेटिंग वगैरह कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ का यूज़ हो रहा है, तो तब भी हमें ओए नहीं हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है, वॉकिंग की वजह से भी होता है, रेगुलर वॉक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। रिपीटिव स्ट्रेस इंजरी हो रही है, बार बार उसी जॉइंट्स पे बार बार 3-4 बार इंजरी होगी, उसकी वजह से भी न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दिस मेक देम मोर लाइकली टू डेवलप द ऑस्टियोआर्थराइटिस।